हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि मेरी दुकान नहीं चल रही है, तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है ना, जिन लोगों को भी रह कि मेरी दुकान ना चल रही है, बहुत रहम आ रहा उन्हें मेरे पे, बहुत तरस आ रहा, तो आके मेरी दुकान चलवाओ तुम लोग। ठीक है, बहुत फालतू कमेंट करो तुम। हाँ, मेरी दुकान ना चल रही भाई, तुम लोग आ जाओ और मेरी दुकान चलवा दो, तुम खरीद लो सामान। बहुत सारों को बहुत तरस आ रहा ना मेरे ऊपर, तो इतना तरस खाने की जरूरत ना है, आओ और मेरी दुकान चलवाओ। ठीक है, इतने फालतू के भाषण देने की जरूरत ना बिल्कुल भी। ठीक है, वैसे तो आज मैं उन नेगेटिव इंसानों के लिए बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, क्या करे ना, जो सच्चाई देखने के लिए ही तैयार नहीं है, जो इंसान सच्चाई को मानने के लिए ही तैयार नहीं है, जिन इंसानों को सच्चाई बर्दाश्त ही नहीं है, तो उनके बारे में बोलना ही क्या रह गया फिर। ठीक है, सच्चाई का आईना देखोगे तभी तो अपनी असली शक्ल नजर आएगी। मुझे ज्ञान देने से पहले पहले अपने अंदर झांक लो, तुम कैसे हो खुद। मुझे ज्ञान बाद में दे लियो, मैं तुम्हारा ज्ञान बाद में भी सुन लूंगी। पहले अपना आप देख लो तुम खुद कैसे हो। ठीक है, तुम्हें सच्चाई देखनी नहीं है, जो सच है वो एक्सेप्ट नहीं करना है, तो भैया जो कलयुग है ना वो बहुत ऊंचे लेवल पे है। पब्लिक सुधरने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती है बिल्कुल भी। भाई इतनी इतनी गलती करके भी ना इंसान यूं कहे मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने तो ये गलती से कर दिया। अरे कहीं डूब के मर जाओ, गलती तय इतना गंद गलती तो हो गए भैया छी। अगर तुम्हारी ऐसी गलती है ना, फिर तो इंसान है कहीं डूब के मर जाना चाहिए। अपनी गलती बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना है तो दुनिया कैसे सुधरेगी। जब तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार हो, जब तुम अपनी गलती सुधारने को तैयार ना हो, तो गलती को क्या कहते हैं ना, जो खुद सोची समझी चाल साजिश से करी गई हुई हो ना, उसे देख करके यूं कहते हैं हमसे तो गलती होगी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो इनकी बात छोड़ दो, ये तो मैं अपने लिए कह रही थी, जो मुझे मैंने देखा करा, दिमाग बहुत ठंडा करा उसके बाद। ठीक है, जो मुझे समझ में आया कि इन लोगों से दिमाग मारना मतलब दीवार में अपना सिर टकराना। जिन लोगों को अपनी गलती नहीं दिख रही, जिन लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं है कि हाँ हमने गलती करी है, और वो हमें जजमेंट कर रहे हैं, वाह वाह वाह। तुम्हारे ऊपर तो सॉन्ग बनने चाहिए, भजन बनने चाहिए, गाने बनने चाहिए बेधड़ाके के। ठीक है जी, छोड़ दो इनकी बात। जिन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं है उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। आज करते हैं अज्जू 0008 की बात, प्रतिभा सोनी, कीर्ति मेहरा। ठीक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग ही वीडियो होने वाली है। बहुत कुछ सोचे समझे इंसान कितना गलत चला जावे है, अपनी गलती का एहसास उसे कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। जो इंसान गलत होवे ना, मुझे नहीं लगता उस इंसान को अपनी गलती का एहसास होता भी होगा। तो भाई ऐसी ही कुछ बातें लेके आई हैं जो सामने आई हैं। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट पाने के लिए। और रही बात उन लोगों की, उन लोगों की वीडियोस आती रहेंगी, कोई नहीं डरा, कुछ नहीं हुआ। जब जो सही लगेगा वो बोला जाएगा, चाहे कभी भी बोला जाए। ये मत सोचना कि डर गए, डरने वाले तो हम है ही ना। अगर डरने वाले होते तो कैमरा छोड़ कर भाग जाते। जब हम कैमरा उठा के भौंके है ना, हमारा भौंकना दिखा है, तो तुम भी भौंको ही हो, तुम कौन सा फूल बखेरो कैमरे पाके। चलो जी, छोड़ दो इन बातन ने। आज करेंगे अज्जू 0008 की बात। जो सबे पता है, अज्जू, कीर्ति मेहरा और प्रतिभा सोनी की कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत तकड़ी वाली। और हकीकत में प्रतिभा सोनी के साथ बहुत 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 गलत हो रहा है, गलत हुआ है, हो रहा है। वो बंदी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है वो लड़की, बहुत अच्छी है, सच बता रही हूँ मैं। और जो ये बंदा है ना, अपनी दोस्ती के खातिर इसे अपना घर भी बिगाड़ना है, अपने बच्चे से भी दूर होना है, अपनी पत्नी से भी दूर होना है, और अपनी बहन से भी रिश्ते खत्म करने, पर दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए भैया। ये ऐसी कैसी दोस्ती है जो तेरी दोस्ती मतलब सब रिश्ते से ऊपर होगी। तेरा खून का रिश्ता, तेरी पति पत्नी का रिश्ता, तेरी बहन का रिश्ता सबसे ऊपर होगी, फिर तो ऐसी दोस्ती पे तो थू है। ऐसी दोस्ती कोई दोस्ती नहीं है भैया। पता मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हैं ना, जो थोड़े से ये फेमस होते जा रहे हैं, इनके जो थोड़े से 1-2 लाख फॉलोवर्स हो गए, फिर ये धरती पे ना रह रहे, फिर आसमान में उड़ रहे हैं। भैया अज्जू 00 को तो ये कहेंगे कि थोड़ा सा सही है, चलो माने, लेकिन जो ये 1-2 लाख लेके डोल रहे हैं ना, ये तो धरती पे पाँव ही न टेक रहे, सोच रहे कि थारे जैसा फेमस इंसान तो इस धरती पे है ही ना कोई भी। चलो
बात करेंगे। तो कहानी स्टार्ट यहाँ से करेंगे जब अज्जू ने प्रतिभा पे ब्लेम लगाए थे कि तू रात को 3-3 बजे कहाँ जाती थी अपने बच्चे को छोड़ के, छोटे बच्चे को छोड़ के। तो प्रतिभा ने भी यहाँ सच्चाई बताई कि मैं कहीं रात रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को? कहाँ जाते थे आप? वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। भाई मैं कहीं नहीं गया आज तक अपने बच्चों को छोड़ के रात को। मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है और उसे हर 15-20 मिनट में दूध की हड़क लगती है, नहीं रह सकता हूँ मेरे बिना। दीदी के घर पर गई थी मैं, दीदी से मिलने गई थी मैं उस दिन, क्योंकि मेरी रो रो के हालत खराब हो रही थी। कितना गिरोगे यार। गई थी जब मेरे साथ गलत हो रहा था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं अपनी नंद के पास गई थी। उसका नंद से बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो भाई एक रात अगर वो कहीं चली भी गई तो उसे आप गलत वे में नहीं दिखा सकते। पब्लिक भी इतनी पागल ना बैठी कि आपकी वीडियोस देख के आप गलत वे में उस वीडियो को डाल दोगे। बंदा कहीं भी जा सकता है। आप तो डेली रोज दिन के 24 घंटे उस बंदी के साथ रहते हो, कीर्ति मेहरा के साथ रहते हो। तो वो बंदी अगर एक दिन चली गई तो उसको आप गलत वे में थोड़ी ना लगा दोगे यहाँ पे। तो पब्लिक इतनी भी पागल नहीं बैठे कि आप जो दिखाओगे वो पब्लिक देख लेगी। पब्लिक को भी सच्चाई देखनी आती है, ऐसा आप पागल नहीं बैठते। मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी, आप देख लेना, ठीक है जी। तो एक एल्विस ने भी स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी बंदी को गर्लफ्रेंड मत बनाओ जिसका पहले से ही कोई रिलेशन में रह चुका हो, बॉयफ्रेंड रह चुका हो। तो वो बंदी कभी भी जब तुमसे उसका ब्रेकअप होगा कभी भी कह सकती है मैं तो पहले से उसको पसंद करती थी। और ये होना है। कभी गर्लफ्रेंड मत बनाओ जिसका बहुत टाइम से बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि लास्ट में ना वो चीज निकल के आ जाएगी कि मैं तो इसी को पसंद करती हूँ बहुत टाइम से। देख लेना, साल में 6 महीने में ये होना है। जो ये बंदा है ना अज्जू 0008, इसको एक दिन ऐसी लात मार के जाएगी ना, ऐसी लात मार के जाएगी ना कि ये मुंह के बल गिरेगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा तू कर क्या रहा है। तो भाई प्रतिभा का बर्थडे था, इस बंदे ने उस बंदी का केक भी सही समय रहते हुए नहीं कटवाया ना, उसके साथ समय केक कटवा दो चल। बर्थडे पे तो कटवाया नहीं, वैलेंटाइन डे पर तेरा बर्थडे क्यों काटा तो था ना रात को 12 बजे। हाँ तो मतलब अगले दिन की 12 बजे। देखो जन्मदिन हो गया है, तुम पैदा हो चुके हो। इस वीडियो में गुब्बारे फोड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फायर गन चला रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, चिट्ठियां लिख के गेस करवा रहे हैं कि बताओ ये किसने लिखी होगी। कोई पागल ही होगा जिसको इन लोगों का रिश्ता बेस्ट फ्रेंड वाला लगेगा। फिर मैंने 31 की करी और मैंने मैसेज भेजा, ये बंदा 30 को पहुंच गया है, वहाँ पे कह रहे हैं कि बाहर आ। पर सामने वाला अच्छा था जो हम पहले बुक कर रहे थे। सामने वाला तेरी पार्टी में अपने फार्म में करवाऊं बस। हाँ हिपोक्रेसी की भी पता लगता है जब लड़की इन्हीं छोटी छोटी बातों से उसे शिकायत होने लग जावे, इन्हीं चीज़ों से कि ये बंदा मुझे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है। और जबकि लव मैरिज हुई हो, 8 साल तेरे साथ रिलेशनशिप में रही हो, तेरे घर कुंवारी आ चुकी हो, पहले तो अपने घर वालों से मिलवा चुका हो वगैरह वगैरह, ठीक है, फिर भी तो उस पे कह रहा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अरे भाई वो इतनी ही नेगेटिव थी तो फिर तूने उससे शादी क्यों करी? इतनी नेगेटिव थी तो तू उसके साथ 8 साल रिलेशनशिप में रहा, जब तुझे वो नेगेटिव नहीं दिखी, इतनी नेगेटिव थी तो उससे बच्चा ही क्यों पैदा करवाया? अरे भाई बहुत सारे सवाल है। तू पब्लिक को पागल कहाँ से बनाएगा भाई? हकीकत में जो ये कीर्ति मेहरा नाम का कीड़ा इनकी जिंदगी में लगा ना, डीमक, सच में इनकी जिंदगी है ना खोखला कर देगी खा खा के। जिस बंदी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि जिस बंदे का घर बिगड़ रहा, जिस बंदे की वाइफ उससे दूर हो रही है, जिस बंदे का उससे बच्चा दूर हो रहा, जिस बंदे के उससे सारे रिश्ते नाते खत्म हो रहे, तू उससे दोस्ती खत्म नहीं कर सकती, तू उससे दूर नहीं जा सकती। तो इसमें साफ साफ दिखे तू अपने मतलब के लिए उससे दोस्ती कर रही है, ठीक है। ऐसी क्या भाई दोस्ती, हाय दोस्ती, हम तो इस दोस्ती के नाम पे इतने दोस्ती हो गए तो लड़की लड़की में हो गए, लड़के लड़के में हो गए, लड़की लड़के की दोस्ती कहाँ अच्छे वे में जा रही है भाई, हमें बता दो। और वो भी इस लेवल तक कि पत्नी भी छोड़ दो, बच्चा भी छोड़ दो, बहन भी छोड़ दो, और बस दोस्ती दोस्ती के गीत गाए जा रहे हैं। तो आप सब भी बताइए भाई कमेंट करके। वो बंदी इसने हाँ कई सारे नेगेटिव ये भी फैलाई कि वो तो जब बच्चा हुआ था तो वो तो ड्यूटी वहाँ नौकरी करने जाती थी, वहाँ से एक जगह से आया था, इसको ऑफर आया था ड्यूटी का। तो जब तू इस बंदी को चीट कर रहा था, ठीक है, उस बंदी को तो अपना फ्यूचर देखना था, अपने बच्चे का फ्यूचर देखना था, तो वो बंदी जॉब एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन किसी कारण से वायु का वीजा नहीं लगा तो वो बंदी नहीं जा पाई। तो फिर घर वालों ने भी समझाया कि प्रतिभा अभी मत जा, बच्चा बहुत छोटा है, तुझे फैमिली के साथ रहना चाहिए, बच्चे के साथ रहना चाहिए। तो फिर उस बंदी ने कैंसिल कर दिया था जाना। वो भी इसने गलत वे में दिखाया कि वो तो
बच्चे को छोड़ के हमें छोड़ के जा रही थी सब ये। अरे भाई सबको सब कुछ समझ में आ गया। तो गाइस कोई आ गया था, मैं उठ के चली गई थी गेट खोलने के लिए। तो एक बात और, अभी सडनली कल की ही बात है शायद, प्रतिभा से 2-3 नई फ्रेंड ने आके दोस्ती करी है, जो कीर्ति मेहरा की पहले से वो हेल्प कर रही थी। हकीकत में प्रतिभा सोनी की पहले से ही बहुत नहीं बैठने दे रहे मेरे को शांत। दूसरी चीज है भाई, कुछ बैंड तो 2 और आए पंचमण के, थारे चिट्ठे खोल दिए ना तुम पागल हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ तुम जो बन रहे हो सती सावित्री। मुंह मत बताइयो कहो की करो तुमने, बेटा ध्यान रखियो, थारी कुंडलियां धर दूंगी काट के, तो ध्यान रखियो दूसरे चक्कर में अपनी माचू दबा लोगे, वरना फार्म हाउस मुंह पे बेंगे। नहीं बैठने दे रहे मेरे को शांत। दूसरी चीज है भाई, कुछ बैंड तो 2 और आए पंचमण के, थारे चिट्ठे खोल दिए ना तुम पागल हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ तुम जो बन रहे हो सती सावित्री। मुंह मत बताइयो कहो की करो तुमने, बेटा ध्यान रखियो, थारी कुंडलियां धर दूंगी काट के, तो ध्यान रखियो दूसरे चक्कर में अपनी माचू दबा लोगे, वरना फार्म हाउस मुंह पे बेंगे। मदद कर रही थी, बहुत हेल्प कर रही थी। तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे ने तो मुझे खुंदक आ गए जो बहुत जल्दी लड़की इनका सर्टिफिकेट लेके खड़ा हो जा। इन पे और कुछ ना रहता, सिर्फ क्या रहा है इन पे, लड़की के चरित्र का सर्टिफिकेट लिया मैं। अगर किसी ने इन्हें सच्चाई बोल दी ना, थोड़ी सी भी सच्चाई बोल दी, तो इन पे सच्चाई झिलती ना, एक्सेप्ट ना होती, उस लड़की के कैरेक्टर पे जाएंगे बहुत ही जल्दी। जैसे तुम तो बड़े दूध के धुले हुए हो, थारी सच्चाई तो सारी दुनिया के आगे साफ आईने की तरह है, और तुम उस लड़की के कैरेक्टर पे बोलोगे। अज्जू 000 उसने भक्के चाहत रही मानसी प्रतिभा के पास मिल गई है भाई, वो अब उससे दोस्ती कर लिया। अच्छे इंसान से हर कोई दोस्ती करना पसंद करे, बुरे इंसान से दूर जाना ही पसंद करे। तो उन्हें कीर्ति मेहरा की सारी सच्चाई पता थी ऑलरेडी। तो उनका जब उन्हें दिखा कि हाँ प्रतिभा अच्छी है, सोनी प्रतिभा की में इतनी अच्छी आदत है, इतनी अच्छी आदत, उसने इस लेवल तक गंदी नहीं फैलाई। तुम क्या सोचते? वो अज्जू बोलेगा मैं तो चाहता ही नहीं था सोशल मीडिया पर आए, तू वो वैसे तो बहुत उसके गैल 24 घंटे डोल रहा हो, और प्रतिभा सोशल मीडिया पे भी ना बोल रहे। तू क्या चाह रहा हो फिर? बैठ के आंसू बहाती रहो? हद हो रही है कहीं। भाई मुझे इन लोगों से बड़ी नफरत है जो भक्के ये लड़की के कैरेक्टर पे बोले ना, और जो ये है ना कुछ इनकी बड़ी फैन बनी डोल है, आके ये बड़ी भोंके कमेंटन में, इन्हें बड़ी चीस लग जा, इनके बड़ी चीस लग जा। ओहो ऐसे कैसे बोल दी भाई, जैसे इनके घर में ये रिश्तेदार लग रहा हो, जैसे ये इसके मतलब इतने अच्छे रिलेशन में कि इसकी सारी सच्चाई जाना है। ऐसे कमेंटन में ऐसे देंगी धाए धाए फलाना नू ढिकना, तमें कुछ पता सता कुछ रहती ना, और धाए धाए तब कमेंटर में दे दो बिना बात की। सच का आईना देखो। ये सोशल मीडिया पे है ना जो ये तम जैसी ने पागल बना रहे, आई समझ में? तम जैसी ने पागल बना रहे, और किसी ने बना रहे, तुम जैसी ने ही पागल बना में। ये तुम्हें अच्छा अच्छा दिखा में, और जो इनके जो अंदर भरा रहे ना गुड़ गोबर, उसे ना दिखाते तुम्हें। ये उसे जिस दिन दिखा देंगे ना, उस दिन तुम इन्हें देखना बंद कर दोगी। ये सेलिब्रिटी बने डोला है ना, इनकी पब्लिक है, कहीं रोड पे दिख जा, कहीं भी दिख जा, इनकी कल फोटो खींचे, मैं तो ऐसे इनकी शक्ल भी ना देखूं, भाई कसम खा रही हूँ, मैं ना देखूं ऐसे इनकी शक्ल भी। इतने नीच आदमी है, इतने नीच इतने घटिया आदमी है कई। और गुज्जर समाज में तो ऐसे ऐसे नमूने पैदा हो गए। हकीकत में पहले तो लव मैरिज कर लेंगे, पहले तो शादी कर लेंगे, पहले लव मैरिज कर लेंगे अदर उसमें जाके, और फिर उनकी धज्जियाँ उड़ाते डोले हैं। कहीं डूब मरो तुम्हें, कहीं एक चुल्लू भर पानी मिल जावे तो ठीक है। हमने ना करे ये घटिया काम, ना और कोई कर रहा, पर तम तब नीच आदमी मैंने कोई ना देखा इस सोशल मीडिया पे। फिर बोलेंगे तू समाज की ठेकेदार नहीं है, यूं ही तो बोलना आवे तम पे, और तो कुछ बोलना आता ना। समाज की ठेकेदार नहीं, तम ही तो ठेकेदार हो समाज के। जब चाहो फोन उठा के कैमरा उठा के भाव 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 कर दो, अब मुझे सपोर्ट की जरूरत है, अब मुझे फलाने की सपोर्ट है। और जब थारा मन करे, जब हमारा तो आपसी मैटर है, थारे वे लग रहे ले, सुन लोगे मेरे पे बहुत बढ़िया बढ़िया सी। हद हो मैनिपुलेटिंग की भी। अज्जू 008
उस हद तक दोस्ती कर जिस हद तक तेरे घर तक ना पहुंचे। जिस दोस्ती के चक्कर में तेरा घर बिगड़ रहा हो ना, उस दोस्ती है ना बहुत दूर फेंक दे, बहुत पहले फेंक देना चाहिए। तो जब तेरा पति पत्नी दूर हो रही है, बच्चा दूर हो रहा है, इतना क्यूट सा बच्चा, जो इंसान चलो पत्नी के लिए अच्छा ना, पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा निभाया, बच्चे के लिए तो निभा लेता कम से कम। और फिर माँ से इनसे सेट बुलवा दे फोन पे, बताइए माँ वो कैसी थी, बताइए जब तैने लव मैरिज करी 8 साल उसके गैल रहा, जब ना तेरे को पता लगी वो कैसी थी, अब उसके तू कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखा रहा है यहाँ ला ला के, जब से ना तुझे पता लगी। हद है, कहीं डूब मरो। गुज्जर समाज में ऐसे ऐसे नमूने पैदा हो गए जिन्होंने ना कतई मिट्टी में नाम मिला रखा, और इनके नाम से पब्लिक ऐसे रह सहजन ये कौन से सेलिब्रिटी कौन से फिल्म के हीरो, गधे के गोबर हैं ये। 2-3 लाख फॉलोअर्स न लेकर नु सोचा अब थार जैसा तो कोई है ही ना, और व्यूज तो हमारा घर ना चलता, जो ये बक बक करे ना हमारी दुकान ना चल रही, दुकान चला ले, शटर खोल ले, फलाना ढिकना, मुझे मत ज्ञान दो, मेरी दुकान जैसी चल रही है मैं अपने आप चला रही हूँ, ठीक है। और थारा घर चले वीडियो अंत जो इतनी गंद बक के थारा घर चलता होएगा वीडियो अंत, हमारा घर ना चलता ना, हम गंद बकते इतनी, जो हम सच्चाई है वो दिखावे थारी बस, वही तो मैं सहन ना होती, वही तो मैं बर्दाश्त ना होती। चलो गाइस वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है जी। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी, जय पापा की। दिमाग गर्म हुआ।